अभी मेरठ के लोगों के जहन में सौरभ हत्याकांड की खौफनाक यादें जहन में जिंदा ही हैं और इस बीच शहर में ऐसा ही एक और कत्ल हुआ है। मेरठ के अकबरपुर सादात गांव में एक महिला ने अपने ही पति को प्रेमी की मदद से मार दिया और ऐसा नाटक रच दिया कि लोगों को लगे कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई। कत्ल को छिपाने के लिए बाकायदा सांप भी मृतक अमित कश्यप की चारपाई के नीचे फेंक दिया गया। पुलिस को भी पहली नज़र में ऐसा ही लगा कि अमित की मौत सांप काटने से हो गई है, लेकिन परिजनों को शुरू से ही किसी साजिश की आशंका थी। उन्होंने जोर देकर अमित कश्यप का पोस्टमार्टम कराया और रिपोर्ट आई तो पूरा सच सामने आ गया। सच सामने आते साथ हर कोई दंग रह गया कि कोई इतने खौफनाक वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। अब की बार नीले ड्रम का नहीं बल्कि काले सांप का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, मेरठ से एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अब पति की हत्या कर दी। पहले तो हत्या की, लेकिन हत्या को साजिश न करार देते हुए एक हादसा करार देने के लिए सांप तक का इंतजाम कर लिया। पुलिस के अनुसार मिक्की उर्फ अमित कश्यप का शव रविवार को उसके बेड पर मिला था। उसके पास ही एक सांप भी मिला और कई जगह उसके शरीर पर काटे जाने के निशान तक पाए गए। इसमें पड़ोसियों और पुलिस को एक बारगी यही लगा कि सांप के काटने की वजह से अमित मारा गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने परिजनों के शक को यकीन में बदल दिया। रिपोर्ट में पता चला कि अमित की मौत सांप काटने से नहीं हुई है, बल्कि दम घुटने से हुई थी। यह बात पता चलते ही पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। अंत में उसने अमित की पत्नी रविता का रुख संदेहास्पद पाया तो अरेस्ट भी किया और पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद उसके प्रेमी अमरदीप को भी अरेस्ट किया गया है। दोनों ने कबूला कि उन्होंने मिलकर अमित को मारा है और वे अवैध संबंध में थे। मेरठ ग्रामीण के एसपी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अमरदीप ने एक सांप 1000 रुपये में खरीदा था। उसने यह सांप एक सपेरे से लिया था जो मेरठ के ही महमूदपुर शिखेड़ा गांव का था। कत्ल की रात रविता और अमरदीप ने अमित कश्यप को खाना खाकर सोने का इंतजार किया। उसकी मौत के बाद सांप को उसके शरीर पर छोड़ दिया गया, जिसने उसे कई बार काटा भी। वे हर किसी को यह दिखाना चाहते थे कि अमित की मौत सांप के काटने से हो गई। दोनों ने अपने मकसद पर उस वक्त सफलता भी पा ली थी जब लोग जुटे और यह मान लिया कि अमित को सांप नहीं काटा है और इससे उसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि सांप पकड़ने के लिए एक सपेरा भी बुलाया गया और उसने भी यही कहा कि अमित की मौत सर्पदंश से हुई है। फिर वन विभाग ने उस सांप को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन फिर बाद में परिजनों को पत्नी पर पहले से शक था। तभी तो परिजनों की जिद के आगे अमित का पोस्टमार्टम कराया गया और जब पोस्टमार्टम से पर्दा हटा पैच और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पूरे सच से पर्दा हट गया और हर कोई चौंक गया कि कोई कैसे इस वारदात को अंजाम दे सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।